हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं, जो कि आपके केमिस्ट्री के पोर्शन से आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये ई बुक है, आप डेफिनेटली इसको परचेज़ कर सकते हो। इसमें क्या क्या मिलेगा तो मैं वो हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाएंगे मई 2022 तक का अपडेटेड, और साथ ही साथ जो जून मंथ का ई बुक है वो आपको फ्री में मिल जाएगा। उसके साथ में आपको फ्री में जो कंप्यूटर के टॉप नॉच 250 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक है वो भी फ्री में मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे पर्सनल इंटरैक्टिव क्लासेस भी मिलने वाली हैं, डाउट क्लास मिलने वाली है, जिसमें आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग क्वेश्चंस मेंटल एप्टीट्यूड या रीजनिंग का तो आप डेफिनेटली वहाँ पे पूछ सकते हो। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डेफिनेटली इसको देखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इसको ले चुके हैं। और यहाँ पे बता दें कि इसकी जो पर्सनल डाउट क्लास है वो भी अब शुरू होने ही वाली है, तो मिस ना करें, डेफिनेटली इसको लें। अगर आपके एंट्रेंस सिलेबस में इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है तो कौन कौन सा, मेंटल एप्टीट्यूड या रीजनिंग या कंप्यूटर या करंट अफेयर्स, अगर इसमें से आपका आ रहा है सिलेबस में कुछ भी दिया हुआ है कोई भी एक सब्जेक्ट, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से फ़ायदा देखने को मिलेगा। और ये जो ऑफ़र है 60 रुपीज़ का, ये 19 जून तक वैलिड है। उसके बाद आपको प्राइस में भी फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि किस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या क्या पढ़ना है, क्या आपका सिलेबस है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर विजिट करिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जो वीडियो है सिलेबस की वो पिंड की हुई है, तो आपको वहाँ से चीज़ें पता चल जाएंगी कि किस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या सिलेबस आपको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम विटामिन्स की बात करने वाले हैं। जितने भी विटामिन्स हैं उनका जो केमिकल नेम है, डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, विटामिन डी का, विटामिन B1, B3, B5, B9, B12, तो वो सभी मैं आपको लाइन से यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, जिससे आपको चीज़ें सब एक साथ मिल जाएंगी। तो विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन बी को थायमिन, B2 को राइबोफ्लेविन और B3 को नियासिन, B5 को पेंटोथेनिक और B6 को पाइरिडॉक्सिन यहाँ पे हम बोलते हैं। ये केमिकल नेम है। उसके बाद यहाँ पे B7 की बात करें, विटामिन B7 को हम बोलते हैं बायोटिन, B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड, B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन, ठीक है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है विटामिन B12 में। विटामिन सी में एब्सकॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम से विटामिन डी से आप रिलेट करके याद कर सकते हो, विटामिन ई को टोकोफेरॉल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सोलर सिस्टम मॉडल की बात करें, या हम इसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, किसके द्वारा दिया गया है तो रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक मॉडल की बात करें, जिसे हम राइजिन मॉडल भी कहते हैं, ये भी थॉमसन के द्वारा दिया गया है। और इलेक्ट्रॉन के किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है तो ईट पर नाच, आपको ये एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। तो ईट की बात करें तो ई से इलेक्ट्रॉन और टी से यहाँ पे आपका थॉमसन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है यार, अभी भी इन्फेक्शन सही से ठीक हुआ नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा सलाइवा जब आता है तो अजीब सा एकदम गले में कुछ बहुत ही ज़्यादा चीरता हुआ इन्फेक्टेड पूरा हो गया है ना, तो बोलने में भी दिक्कत है। बहरहाल आइसोटोप्स की बात करें, वेयर एटॉमिक नंबर्स आर सेम, ठीक है, जहाँ पे जब एटॉमिक नंबर जिन एलिमेंट्स का सेम रहता है उसे हम आइसोटोप बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है तो आपको याद रखना है 1.6 × 10⁻⁻19 कोलॉम्ब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। किंग ऑफ मेटल किसे बोलते हैं तो किंग ऑफ मेटल गोल्ड को बोलते हैं, ठीक है। जब आपके सामने प्लेटिनम, सिल्वर और डायमंड जैसे ऑप्शन आएंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, तो याद रखिएगा गोल्ड को बोलते हैं किंग ऑफ मेटल। सिंबल की बात करें, गोल्ड का सिंबल AU से होता है, G से कोई इसका कनेक्शन नहीं है, AU से इसका सिंबल होता है, ये आपको याद रखना है गोल्ड का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे जो पूछ रहा है, फूल्ड गोल्ड किसे बोलते हैं, जो नकली सोना होता है, सोने की परत चढ़ाई जाती है तो वो पाइराइट की होती है, ठीक है। मोस्ट डेंस मेटल कौन सा है तो AU का मतलब गोल्ड है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे मेटल नॉट फॉलोड
नॉट अलाउड ड्यूरिंग द फ्लाइट या जर्नी। जब आप एरोप्लेन में जाते हो तो ये मेटल अलाउ नहीं होता है। इसका नाम क्या है? तो Hg से हम डिनोट करते हैं और मरकरी इसको हम बोलते हैं। नॉर्मल आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी कि मरकरी का जो एटॉमिक सिंबल है वो क्या है, तो Hg आपको ये भी याद रखना है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो Hg है वो एमलगम बनाता है। मरकरी जो है वो एमलगम बनाता है, किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। तो वहाँ पे जो है हादसा होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, कभी भी आग लग सकती है। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ की मनाही होती है मरकरी की। मरकरी नेवर मेक्स एमलगम विद। मरकरी जो है कभी भी एमलगम नहीं बनाता है, कभी भी उसके साथ घुलता नहीं है। तो आयरन जो है आपका यहाँ पे आंसर आपको याद रखना है कि आयरन के साथ मरकरी जो है कभी भी एमलगम नहीं बनाता है। यूज्ड इन टूथ फिलिंग। दांत में कीड़े लग जाते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि दांत में जब कीड़े लग जाते हैं तो उसमें जो भरा जाता है मेटल या नॉन मेटल, तो कौन सा होता है? तो आपको ध्यान रखना है वो मरकरी का ही एलॉय होता है, सिल्वर एमलगम हम जिसे बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील में जो हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है? तो स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? तो फेरस Fe, आयरन मतलब होता है, निकल Ni से होता है, क्रोमियम Cr और C फॉर कॉपर, यहाँ कार्बन यहाँ पे होता है। ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें कि जो स्टेनलेस स्टील में हार्डनेस किसकी वजह से होती है, तो सब आपका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे कार्बन। ठीक है, कार्बन की वजह से हार्डनेस होती है। आपको दिख भी रहा होगा कि सी के आगे मैंने ब्रैकेट में लिख भी रखा है कि कार्बन प्रोवाइड्स हार्डनेस। मेन ओर ऑफ एन आयरन। आयरन का मेन ओर की बात करें तो हेमाटाइट, आपको नाम याद रखना है। डायरेक्ट आपसे यहाँ से पूछेगा कि हेमाटाइट किसका ओर है, तो आयरन का। रूबी और सफायर स्टोन्स होते हैं, सुना होगा आपने। इनको जो केमिकली हम बोलें तो क्या बोला जाता है? तो कोरंडम इनको बोला जाता है, याद रखना है। 1 कैरेट इज इक्वल्स टू कितना मिलीग्राम ग्राम होता है? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, बहुत ही कॉमन सा है और इम्पॉर्टेंट है। 1 कैरेट में कितना ग्राम मिलीग्राम, जो भी आपको पता हो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। मेटल स्टार्टेड टू मेल्ट ऑन पाम। अगर आप अपने हाथ का जो आपका तलवा है उस पर रखोगे मेटल को तो ये गलने लगेगा। गलने लगेगा मतलब गैलियम, गलने लगेगा मतलब गैलियम। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिलेट करके इसको याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। विल्सन्स डिजीज़ किससे रिलेटेड है? किस पार्ट को, किस ऑर्गन को इफेक्ट करती है विल्सन्स डिजीज़? तो किडनी को इफेक्ट करती है, याद रखना है आपको। जो पेंसिल में लेड होती है उसमें लेड जो है, जो मतलब एक एलिमेंट होता है लेड, तो उस लेड का यूज़ पेंसिल की जो लीड होती है उसमें नहीं किया जाता है। जो बोलते हैं कि पेंसिल में लेड का यूज़ किया गया, तो वो जो लीड होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। बट जो एलिमेंट होता है वो लेड नहीं होता है। ओके, तो कौन सा एलिमेंट होता है अगर लेड नहीं होता है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। 2 क्वेश्चन मैंने दिए, 1 कैरेट में कितना ग्राम मिलीग्राम होता है ये बताना है, और जो पेंसिल की जो लेड होती है उसमें कौन सा एलिमेंट, मेटल नॉन मेटल क्या यूज़ होता है, उसका नाम क्या है, वो आपको कमेंट करके बताना है। सोल्जर की बात करें तो सोल्जर इज़ एन एलॉय ऑफ, सोल्डर इज़ एन एलॉय ऑफ, तो Pb प्लस Sn यहाँ पे आपको नाम याद रखना है। Pb को हम अगर बात करें तो किसका ये सिंबल है और Sn किसका सिंबल है, आपको कमेंट करके ये बताना है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो SI को बोलते हैं, SI मीन्स सिलिकॉन को। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल की बात करें तो Fr मतलब फ्रांसियम यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। स्विमिंग पूल में इसको यूज़ किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को यूज़ किया जाता है, जिससे जो जर्म्स वगैरह हैं वो वहाँ पे ना बने और जो साफ़ सफाई का ध्यान यहाँ पे इसके साथ रखा जाता है। ब्रोमीन को पेन किलर में हम यूज़ करते हैं, जो पेन किलर होती है तो उसमें ब्रोमीन का ज़्यादा इफेक्ट रहता है। आयोडीन यूज्ड इन टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट में जो हमारा नॉर्मल हम घर का नमक खाते हैं NaCl, उसमें हमारा आयोडीन यूज़ होता है। और किस लिए, किस बीमारी के लिए हम इसको आयोडीन का यहाँ पे ज़्यादा सेवन करते हैं? आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? तो गोइटर हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इनर्ट गैसेस का आविष्कार यहाँ पे किसने किया था? विलियम रामसे ने। स्ट्रीट लाइट्स जो होती हैं येलो कलर की, उसमें कौन सी गैस भरी रहती है जिससे वो येलो येलो ब्लो करती हैं?
आपको याद रखना है सोडियम भरा रहता है उसमें। लाइटेस्ट इनर गैस की बात करें तो He मीन्स हीलियम, याद रखना है आपको। रेडॉन की बात करें Rn से हम इसे डिनोट करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, आपको याद रखना है। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रेडॉन का ही यूज़ किया जाता है और इन्वायरमेंट में ये एब्सेंट रहता है। रेड कलर की जो लाइट होती है वो किस एलिमेंट के, किस इनर्ट गैस के प्रेजेंस में रेड दिखती है, तो याद रखना है आपको नियॉन, ठीक है। नियॉन है वो इनर्ट गैस। और जैसे कि आप देखते होंगे कि अक्सर रेलवे सिग्नल पे या फिर आप जो ट्रैफिक लाइट है वहाँ पे रेड लाइट जलती है, तो वो आपका जो है नियॉन इनर्ट गैस का इफेक्ट होता है। एम्बुलेंस में भी आपने जो बीकॉन होता है, जो उसमें लाइट लगी रहती है, सायरन लगा रहता है, उसमें भी रेड कलर की जो लाइट जलती है उसमें भी आपका क्या होता है, नियॉन का ही वो इफेक्ट होता है, उसकी वजह से ही रेड लाइट दिखती है वो। टंगस्टन वायर, तो टंगस्टन का जो सिंबल है W से होता है, याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा अलग है। मतलब टंगस्टन में, पूरे टंगस्टन वर्ड में कहीं भी ये लेटर W आया ही नहीं, लेकिन फिर भी स्टिल इसका सिंबल W है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखना है आपको। स्ट्रेंजर गैस किसे बोलते हैं, Xe, याद रखना है आपको। Xe को हम यहाँ पे स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। इनर्ट गैस बिलोंग्स टू, तो 18th ग्रुप, 8A ग्रुप और 0 ग्रुप से यहाँ पे बिलोंग करती हैं इनर्ट गैसेस। नेक्स्ट बात करें तो इन कैमरा फ्लैश, कैमरा का जो फ्लैश होता है उसमें क्रिप्टॉन गैस को यूज़ किया जाता है। हैवीएस्ट एलिमेंट की बात करें पीरियोडिक टेबल में तो ऑस्मियम जो है हैवीएस्ट एलिमेंट है, याद रखना है आपको। और कैटलिस्ट जो हमारे हैं वो किस ब्लॉक में आपको देखने को मिलते हैं, तो डी ब्लॉक में, SP-D-F ये ब्लॉक्स हैं। तो जो डी ब्लॉक है उसमें कैटलिस्ट जो है वो सारे देखने को मिलते हैं। मोस्टली नॉन मेटल्स बिलोंग्स टू, तो अधिकतर जो नॉन मेटल्स हैं वो कहाँ से, तो वो P ब्लॉक से देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो जो थोरियम है वो क्या है, वो मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फर्स्ट ग्रुप जो है वो क्या दर्शाता है, तो वो एल्काली मेटल्स को दर्शाता है। सेकेंड ग्रुप की बात करें तो एल्काली अर्थ मेटल्स को दर्शाता है। और वहीं अगर नॉन मेटल्स बिलोंग्स टू की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि नॉन मेटल्स जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, P ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि पीरियड होते हैं और ग्रुप होते हैं, तो कितने पीरियड्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं जो पीरियोडिक टेबल है, ये आपको कमेंट करके बताना है। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करें कि मूविंग अप टू डाउन इन अ ग्रुप, अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, वैलेंसी भी +1 से इंक्रीज करेगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आयोनाइजेशन एनर्जी है ये आपका डिक्रीज करेगा, और रिएक्टिविटी पहले इंक्रीज करेगी मेटल्स में और फिर डिक्रीज करेगी नॉन मेटल्स में। तो ये भी आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है, चीज़ों को समझना है किस तरीके से यहाँ पे आपको चीज़ें दिख रही हैं। वहीं अगर हम ये पीरियड की बात करें, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट होगा इसमें, ओके। तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। वैलेंसी की बात करें तो पहले इंक्रीज देन डिक्रीज, और रिएक्टिविटी की बात करें तो पहले डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, ठीक है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो एटॉमिक रेडियस है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तो आपने अगर ये पढ़ रखा है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे आंसर कर पाओगे। एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन, ठीक है। जितने भी एसिड्स होते हैं ना उसमें हाइड्रोजन आपको जरूर मिलेगा, जैसे कि आपको सामने देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है HCl या H2SO4। और जितने भी बेस होते हैं उसमें आपको हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है, हाइड्रोक्सी OH वाला जो होता है वो, जैसे कि NaOH, KOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ डिफरेंस याद रखना है आपको। मैलिक एसिड एप्पल में आपको देखने को मिलता है और लैक्टिक एसिड मिल्क में। एसिड यूज टू रिमूव इंक, जो इंक होती है उसको रिमूव करने के लिए हम ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आती है वो किस वजह से आती है, वो यूरिक एसिड के जमने से आती है, ठीक है, यूरिक एसिड के। मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और जिसे हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे बोलते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं, जो कि मेन कंपोनेंट है एसिड रेन का। आगे हम बात करें तो यहाँ पे किंग ऑफ एसिड किसे बोलते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड को ही किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। आगे बात करें तो HNO3
जो आपका ग्लास होता है, कांच होता है, शीशा होता है, उसको कट करने के लिए यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा, आपके घर में भी लगा होगा कि जो आपका ग्लास है उसमें डिज़ाइन बनी होगी, कुछ ना कुछ फूल पत्ती ऐसा कुछ बेल, है ना। कुछ लोग प्रभु की, भगवान की मूर्ति बनवाते हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से तो जो डिज़ाइन बनती है वो भी HNO3 से यूज़ करके वहाँ पे बनाई जाती है ग्लास वगैरह पे। सिनेबार की बात करें तो किसका ओर है, आपसे पूछा जाएगा। सिनेबार इज़ द ओर ऑफ मरकरी, और मरकरी का सिंबल Hg होता है, Hg। रस्ट ऑन आयरन इंक्रीजेज द वेट ऑफ आयरन। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब आयरन है, आयरन पे रस्ट लगता है, रस्ट मतलब जंग लगती है, तो उसके वेट में, आयरन के वेट में क्या फ़र्क आता है? इंक्रीज होता है या बढ़ता है, घटता है, सेम होता है या नो इफेक्ट? तो आपको ध्यान रखना है कि जो उसका वेट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। वेट जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग वाला भी है, लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि आपको बता दिया, और आप रिवाइज भी जरूर करेंगे तो डेफिनेटली आपको सब चीज़ें क्लियर रहेंगी। विच मेटल प्रोटेक्टेड इट्स ओन ऑक्साइड लेयर, ठीक है। इसमें से कौन सा मेटल अपनी ही ऑक्साइड के लेयर से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है? तो ऐसा जो मेटल है उसका नाम है Al, दैट इज कॉल्ड एज एल्यूमिनियम। गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं? जब हम आयरन बॉडी पर जब हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं ताकि उस पर रस्ट वगैरह ना लगे, इस चीज़ को क्या कहते हैं? हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर में जो कॉइल होती है वो किसकी होती है? तो नाइक्रोम की होती है। और सोडा वाटर जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? तो जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा सोडा वाटर डिस्कवर किया गया। आर्टिफिशियल रेन की बात कर रहे हैं तो सिल्वर आयोडाइड आपको याद रखना है। मेथेनोइक एसिड, जो हनी बी होती है ना, मधुमक्खी होती है ना, उसके डंग में मेथेनोइक एसिड होता है, याद रखना है। और अगर रेड आंट्स की बात करें तो रेड आंट्स का जो डंग होता है उसमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। एलम का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, K2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। व्हाट आई सेड? K2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। एलम का यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, याद रखना है। ताजमहल का पीलापन किस पदार्थ पर निर्भर है? किस पदार्थ की वजह से यहाँ पे ताजमहल का जो पीलापन है वो हो रहा है? H2SO4 यहाँ पे रीज़न है, याद रखना है। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 डॉट 2H2O यहाँ पे फॉर्मूला होता है जिप्सम का। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? जब आप कपूर जलाते हो तो कपूर जलाते समय क्या होता है? वो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में आपका कपूर होता है, लेकिन जब आप उसको माचिस की तीली से, मैच स्टिक से जब उसको आप बर्न करते हो तो वो डायरेक्ट क्या होता है? गैसियस स्टेट में बदल जाता है। तो सॉलिड से जब डायरेक्ट गैसियस स्टेट में बदलेगा तो वहाँ पे क्या होता है? सब्लिमेशन। कमेंट करके आप लोग बताइएगा, जब लिक्विड से लिक्विड में बदलता है तब क्या बोलते हैं? सॉलिड से लिक्विड में बदलता है तब क्या बोलते हैं? या सॉलिड से जब डायरेक्ट गैस में बदलता है तो क्या बोलते हैं? ये सब चीज़ें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बेंजोएट क्या होता है? तो बेंजोएट जो है वो आपका फूड प्रिजर्वेटिव है। और रैट किलर की बात करें तो रोडेंटिसाइड किसे बोलते हैं हम? जिंक फॉस्फाइड या फिर पोटेशियम साइनाइड को हम यहाँ पे बोलते हैं रोडेंटिसाइड। चूहे मारने की दवा भी हम जिसे बोलते हैं, क्या होता है? जिंक फॉस्फाइड या फिर पोटेशियम साइनाइड। तो यही था आपके लिए आज के सेशन में। तो ये ई बुक के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। डेफिनेटली आप इसको देख लीजिए और यूज़फुल रहेगी अगर आपके एग्ज़ाम में, आपके एंट्रेंस सिलेबस में मेंटल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जीके का जो करंट अफेयर्स पोर्शन है वो आपको इसमें मिलेगा। बाकी जो जीके का स्टैटिक पोर्शन है वो आप हमारी यूट्यूब वीडियो से ही देख सकते हो, प्लेलिस्ट में सर्च करके, ठीक है। और जो कंप्यूटर के टॉप नॉच क्वेश्चंस हैं उसकी भी ई बुक जो है वो आपको मिल जाएगी। जून मंथ का जो आपका करंट अफेयर की ई बुक रहेगी वो भी आपको फ्री में दे दी जाएगी। तो यूज़फुल है, डेफिनेटली आप इसको एक कॉम्बो पैक की तरह लीजिए और हर एक तरह का, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। आपको सब चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी। तो डेफिनेटली आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आप पेन कॉपी उठाओगे, बैठोगे, ई बुक को लगाओगे, डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और जैसा कि मैंने आपको कहा, जो नहीं समझ में आएंगी तो डाउट क्लास आपको मिलने वाली है उसके लिए, ठीक है। तो उसमें आप जो भी एक क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो उसमें। बहरहाल आई थिंक सो कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। और लिमिटेड पीरियड ऑफर है 19 जून तक, उसके बाद प्राइस में फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो 60 रुपीज़ की है एंड आई थिंक कि आप सभी लोग इसे मैनेज कर सकते हो अपने खुद की पॉकेट से,
ठीक है, इसीलिए मैंने इतना अप्रोप्रिएट अमाउंट रखा जिससे आप लोग खुद की पॉकेट से इस चीज़ को मैनेज कर सको और गार्जियंस को परेशान मत करो 60 रुपीज़ के लिए, राइट। और अगर नहीं है तो डेफिनेटली आप चीज़ों को देखिए, अगर हो सकता है इधर उधर से। और आई थिंक कि इतना तो कलेक्शन सभी के पास होता है, रोज़ पिज़्ज़ा या फिर आप लोग मोमोज़ वगैरह या बताशे वगैरह तो ज़रूर खाते हैं। तो एक दिन मत खाइए, थोड़ा सा अपने जो करियर है उस पर ध्यान दे लीजिए। डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे अगर आप अपने आप पे, तो आपका जो आने वाला कल होगा वो आपको इन्वेस्ट करके देगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए सब कुछ, और किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आपको कंटेंट चाहिए तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।